पिछले वीडियो में हम पढ़े थे घातीय संख्याओं के इकाई का अंक, उसमें दी गई संख्या की इकाई का अंक 2 था। आज हम पढ़ेंगे दी गई संख्या की इकाई का अंक 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा। तो सबसे पहले 3 रहेगा, तब क्या आएगा इकाई का अंक, इसको देखें। पहले इनके पावर को जान लें कि 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब और 3 पावर 4। 1 घात पर 3, 2 घात पर 9, 3 घात पर इकाई का अंक 7 और 4 घात पर इकाई का अंक 1 आता है। ये सब याद रखना है आपको। 1 घात पर, 2 घात पर, 3 घात पर और 4 घात पर इकाई का अंक क्या आएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 4 घात। यहीं से बड़ी घातीय संख्या का इकाई का अंक आ जाता है, क्योंकि 4 घात पर जब इकाई का अंक 1 होगा तो 1 का चाहे जितनी बार गुणा करते हैं 1 ही आता है। इस तरह कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे 2, 5, 6, 7, 3, ये कोई संख्या है 25,673 और इस पर पावर है 680। इसमें यदि इकाई का अंक पूछा है इतनी बड़ी घातीय संख्या का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है कि पूरी संख्या में से केवल इकाई का अंक लेते हैं। माने 3 घाते 680 में इकाई का अंक क्या आएगा, यही हल करना है हमें। अब 3 घाते 680 को लिखने का तरीका क्या है। 3 पावर 4 तो इकाई का अंक 1 होता है। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल इकाई का अंक जानना है। तो 3 पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि 1 आ जाना चाहिए। इस 4 का इस 680 में भाग देंगे तो 170 बार जाएगा, माने पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो 3 पावर 4 से 1 और 1 का चाहे जितनी बार गुणा करें 170 बार या जितनी बार भी, हमेशा 1 आता है। माने इस क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 है। अगला क्वेश्चन, 893 घाते 3549 में इकाई का अंक। बहुत बड़ा घात है लेकिन बहुत इजी। पूरी संख्या से मतलब नहीं रखना है, इकाई का अंक 3 ले लीजिए। 3 घाते 3549 में 3549 में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो पहले इसको 3 पावर 4 लिखिए। 4 का इस 3549 में भाग देंगे तो 887 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो 3 पावर 1 लिख देंगे, माने 3। अब कितना आसान है कि 3 पावर 4 माने 1। 1 का चाहे जितना घात हो 1 ही होता है, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इकाई का अंक 3 आ गया। अब 3 के अतिरिक्त यदि इकाई का अंक 4 हो, तब कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अगला देखें, दी गई संख्या के घात, दी गई संख्या का घात विषम है और सम है, तो क्या क्या आएगा, बस इतना ही याद रखना है आपको। दी गई संख्या का घात यदि विषम है तो इकाई का अंक याद रखिए हमेशा 4 आएगा, और यदि सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। किसके लिए बता रहे हैं हम, ये जब इकाई में दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 हो तब, क्योंकि 3 पढ़ चुके हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, 3594, कोई संख्या 3594 है। कोई घात ले लेते हैं 781, चलिए घात ले लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो यदि दी गई संख्या का घात विषम हो, 781 एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4। कोई सॉल्यूशन नहीं इसका अलग से करना है आपको, केवल याद रखना है यहाँ इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यदि यही घात यदि सम संख्या है, 3594 ही ले लीजिए, घात पर 780 रख लीजिए। तब यदि पूछ रहा है इकाई का अंक, सम संख्या हो गया तो इकाई का अंक हो जाएगा यहाँ 6। अगला,
दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो घात सम हो विषम हो कोई भी बड़ा छोटा घात हो सदैव 5 का चाहे जितनी बार गुणा करें 5 ही आता है। इसमें बस इतना याद रखना है आपको। कोई एग्जाम्पल देख लीजिए 785 घाते कुछ भी 3890 रखिए, चाहे कुछ लाख कर दीजिए, करोड़ कर दीजिए, कुछ भी। यदि इकाई का अंक 5 है और पूछा है कि पूरे घातीय संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, तो घातीय संख्या की इकाई के अंक में आपको अलग से कुछ हल नहीं करना है, केवल याद रखना है कि दी गई संख्या की इकाई का अंक 5 है तो इसका पूरे हल का भी इकाई का अंक 5 होगा। इसी तरह 6 में भी याद रखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 6 हो तो इसमें भी 6 का 6 6 6 6 हमेशा होता रहता है। हमेशा इकाई का अंक 6 हो तो इकाई का अंक भी 6 आता है। कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए 1886 घाते कुछ भी, घाते 100 हो, 500 हो, 725 हो, कोई भी घात हो, दी गई संख्या की इकाई का अंक 6 है तो इसके इकाई का अंक कोई हल अलग से नहीं करना है, याद रखना है, सदैव 6।